आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई व्यथा की कथा। व्यथा की कथा राइम हो गया यार। तो बिना ब्रेक के एग्ज़ाम है ना यार, इतना गुस्सा आता है ना इस चीज़ पे मुझे। कोई बात नहीं, समझा दूंगी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। यही मैं कह रही हूँ, इतना डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, इतना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी आ गई हूँ मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे और जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल की तरफ। दिशा भी मुझे मिल गई है, चलते हैं। और आज भी विद डिसअपॉइंटमेंट मेरे को फर्स्ट डेस्क पे बैठना पड़ेगा। चलते हैं, एग्ज़ाम देते हैं अपना 1 घंटे का एग्ज़ाम। मैं तो सुबह से इसी चीज़ को देख रही हूँ, 1 घंटे का एग्ज़ाम बस 30 नंबर का है बस। मेरे ख्याल से 3 ही क्वेश्चंस करने होंगे। अरे भानु कह तो रही थी कि 4 क्वेश्चंस में से 2 करने हैं। हाँ, उसने कहा था 3 करने हैं मेरे ख्याल। अब पता नहीं, जो भी होगा इंस्ट्रक्शन में पता चल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है पेपर हमारा। A few moments later. तो अभी हम अपना एग्जामिनेशन हॉल ढूंढ रहे हैं और पागल हो गए हैं। इतने गधे लोग हैं दिशा, कितने गधे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप एक शब्द में इन लोगों से? बकवास लोग। सही में भाई, हम गए उस रूम में जहाँ पर हमारा दिया हुआ था एंड वहाँ पर वो कह रही कि यहाँ पर आपका रोल नंबर है ही नहीं। फिर उसके बाद हमने जहाँ पर सारा एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ पर हमने जाके पूछा, तो कह रहे वही है। मतलब इतना घूमे अभी तो जब चढ़ी थी दिशा, क्या हालत हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे अस्थमा के पेशेंट है। खैर कोई बात नहीं, फाइनली हमें रूम मिल गया है। चलते हैं, एग्जाम देते हैं अपना, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या सीन है। 1 hour later. एग्ज़ाम दे के निकल गए हैं और बढ़िया हुआ एग्ज़ाम। आज दिशा भी मेरे साथ है क्योंकि दिशा को जाने नहीं दिया जल्दी। रोक दिया। खैर भाई, जब ढूंढ रहे थे ना एग्जामिनेशन हॉल, मेरे को ऐसा लग रहा था 1 घंटे का पेपर है, पूरा 1 घंटा एग्जामिनेशन हॉल ढूंढने में ही निकल जाएगा। लेकिन हम 5 मिनट पहले पहुंच गए थे। हाँ, ये अच्छी चीज़ हुई, वरना मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, कतई नहीं। खैर अभी पापा को कॉल कर दिया, पापा लेने आ रहे हैं क्योंकि अभी पापा ऑफिस के लिए निकले नहीं हैं, तो मेरे को लेके घर छोड़ के चले जाएंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल कि आज मेरा एक और एग्ज़ाम है। सुबह एक एग्ज़ाम और शाम को दूसरे कोर्स का एग्ज़ाम। डबल शिफ्ट चल रही है आज मेरी। तो अभी जाऊंगी घर, थोड़ा सा उसका रिवीजन वगैरह करूंगी, पढ़ूंगी एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देने निकल जाऊंगी। वो भी आप लोगों को बताऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ एंड तक देखना इसलिए। सो दिशा तो रिक्शा लेके चली गई एंड मैं अभी वेट कर रही हूँ पापा का। पापा आ जाएं, उसके बाद मैं भी घर पहुँचती हूँ। सुबह तो लिटरली भाई जो क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ है ना, मतलब एक कॉलेज बने अभी 4 से 5 साल, मुश्किल से 4-5 साल हुए होंगे, उससे कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं हुए होंगे। लिफ्ट नहीं चल रही है यहाँ पर, कोई सिस्टम नहीं है, स्टाफ को यहाँ पर नहीं पता क्या चल रहा है। मतलब क्या बोलूँ मैं, लिफ्ट जब नहीं चल रही थी ना तो इतना गुस्सा आया। 6 फ्लोर हम पागलों की तरह चढ़ते हुए गए भाग के, क्योंकि टाइम होने वाला था एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। भाग के गए हैं ना जिस तरीके से हम, भाई बहुत क्रेजी सिचुएशन थी। और पापा आ गए मुझे लेने, तो बस अभी चलते हैं घर। तो अभी आ गई हूँ घर और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा के थोड़ा माइंड रिफ़्रेश कर लूँ, उसके बाद निकलूँगी अगले एग्ज़ाम के लिए। पापा मुझे छोड़ के और ऑफिस चले गए हैं और मम्मा मेरी प्यारी यहीं पर लेटी हुई है। तो बस थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए। Later. चल गई हूँ एंड इतनी गर्मी हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक होती है गर्मी धूप की वजह से हो रखी हुई, ये चिपचिप वाली गर्मी हो रखी है। हल्की सी बारिश होती है और फिर पूरा मौसम ख़राब। खैर निकल गई हूँ अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचने के लिए, जो कि मेरे घर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है वैसे तो, थोड़ा सा दूर है। तो पहुँचते हैं एंड उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या सीन है।
A little longer than a few minutes later. और अभी सीन ऐसा है कि एक छोटी गलती से थोड़ी सी बड़ी वाली गलती हो गई मुझसे। मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और एडमिट कार्ड घर पे भूल आई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। शिट। तो चलते हैं, पहले ले लेते हैं एंड उसके बाद फिर जाते हैं। थोड़ा सा लेट तो खैर नहीं होंगी मैं, मतलब जहाँ मैं आधे घंटे में पहुँच सकती हूँ वहाँ पर निकलने के लिए, पहुँचने के लिए मतलब मैं 2 घंटे पहले ही निकल गई, तो लेट तो नहीं होंगी। इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है। चलते हैं, ले लेते हैं उसके बाद। A few inches later. सो या फाइनली ले लिया एडमिट कार्ड मैंने। अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन। मतलब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच के और उसके बाद मुझे याद आया, थैंक गॉड, कि मैंने एडमिट कार्ड नहीं लिया है, वरना मैं क्या करती। और सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है मेरे पास, मैं प्रिंट निकलवा के डिलीट कर देती हूँ, ये फ़ोन में स्टोरेज ही नहीं बचती है। कितनी स्मार्ट हूँ मैं। चलो खैर अच्छा है, टाइम से याद आ गया, ले लिया। अब पहुँचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे एंड उसके बाद बताते हैं आपको। One extremely annoying shift later. पहुंच गई हूँ सेंटर पे और बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली मेरे को मिल गया मेरा रोल नंबर। भाई धूप में जला दिया। खैर चलते हैं, अभी जो रूम नंबर हमें मिला है एंड उसके बाद एग्ज़ाम करते हैं, फिर निकल के आके फिर बताती हूँ मैं कैसा हुआ मेरा एग्ज़ाम। 3 hours later. सो एग्ज़ाम हो गया है एंड फाइनली एग्ज़ाम करके मैं निकल रही हूँ और थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे लेने के लिए, उसके बाद घर चलेंगे। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हसल हो गया आज यार, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया टू बी ऑनेस्ट। सो या आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई व्यथा की कथा। व्यथा की कथा राइम हो गया यार, नेवर माइंड। कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ यार मैं। बैक टू द पॉइंट। हाँ, सो आज जो भी दर्दनाक मोमेंट्स हुए मेरी लाइफ में, सुबह जब एग्ज़ाम देने गई वहाँ पर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, कि मेरे को मेरा रूम नंबर नहीं मिल रहा था। हमें इतनी बार ऊपर नीचे 6th फ्लोर तक सीढ़ियों के थ्रू भागना पड़ा, लाइक लिफ्ट नहीं चल रही थी यार वहाँ पर। एंड अब यहाँ पर मैं आई, आधे घंटे पहले आ गई। ऑब्वियसली टाइम से पहले हर जगह पहुँच जाती हूँ, बस टाइम पे नहीं पहुँच पाती। हाँ, तो आने के बाद क्या हुआ कि मैं अपना रोल नंबर ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है, कौन से रूम में मुझे बैठना है, और मेरा नाम ही नहीं मिल रहा है। मेरा नाम लिस्ट में है ही नहीं। फिर अगेन एजुकेशन रूम में जाने के बाद, एंड ये प्रॉब्लम वहाँ पर भी जहाँ मैं सुबह एग्ज़ाम देने गई थी। आई वोंट रिवील कि मैं कौन से कॉलेज में गई थी और मैं कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ और कौन से कोर्स पढ़ रही हूँ, मैं नहीं रिवील करूँगी। ये जब तक 100 के हिसाब नहीं हो जाते हैं ना, तब तक Q&A नहीं होगा और तब तक ये बात भी रिवील नहीं होगी। क्या बात कर रही थी मैं यार, इतनी जल्दी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मेरा ज़िंदगी में क्या होगा कभी कोई सोच के ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि बैक टू द पॉइंट। तो हाँ, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हुई और वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि काफ़ी सारे बच्चों का आज रोल नंबर खोया हुआ था कि पता नहीं कहाँ है। खैर ढूंढा, बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद टाइमली मैं पहुँच गई क्लास में एंड पेपर किया एंड पेपर वाज प्रीटी गुड, लाइक एज आई एक्सपेक्टेड। जो क्वेश्चंस मैंने एक्सपेक्ट किए थे वही आए एंड इट वेंट लाइक कुछ तो हुआ ज़िंदगी में अच्छा। पूरे दिन में यही चीज़ अच्छी हुई कि मेरे दोनों पेपर काफ़ी अच्छे गए। यार मैं चलते चलते मेट्रो स्टेशन आ गई। अब मम्मा व्लॉग देख के मुझे डांटेगी, शिट भाई। कोई बात नहीं, समझा दूंगी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। यही तो मैं कह रही हूँ, इतना डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, इतना डिस्ट्रैक्शन है। किसी दिन है ना ऐसी बातें करते करते चलते चलते ना मैं चीन पहुँच जाऊँगी, कोई भरोसा नहीं है मेरा। तो मेट्रो स्टेशन चलते हैं एंड पापा को आने में अभी टाइम लगेगा, तो हम पापा का वेट करेंगे एंड तब तक हम बैठ के गेम खेल लेंगे। नहीं, या फिर मैं वीडियो एडिट कर सकती हूँ, कंसिस्टेंसी चैलेंज का वीडियो। कौन नहीं देख रहा है और फॉलो नहीं कर रहा है मेरा कंसिस्टेंसी चैलेंज? जाके देखो अभी चैनल पे, नहीं मतलब अभी नहीं, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली जाके देखो। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोबेबली अ नेवर एंडिंग चैलेंज, प्रोबेबली, या बहुत टाइम बाद एंड होगा भी तो। सो जाओ देखो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली, नहीं तो मेरी रीच रुकेगी यार, प्लीज़।
चलते हैं, वेट करते हैं पापा का, एंड उसके बाद देखते हैं घर पहुंच के फिर क्या करेंगे। क्या ही करूँगी मैं, या तो पढ़ूंगी या सो जाऊँगी। पढ़ूंगी, कल एग्ज़ाम है, तो बिना ब्रेक के एग्ज़ाम है ना यार, इतना गुस्सा आता है ना इस चीज़ पे मुझे। कुछ नहीं कर सकते लेकिन गुस्सा करके बस अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गुस्सा नहीं करते हैं, हंसते हंसते स्माइल करते करते पापा का वेट करते हैं। इतनी गर्मी एक तो हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी, कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। बस सहो, झेलो इस ज़िंदगी को, और कुछ नहीं किया जा सकता है। One eternity later. पापा मुझे आ गए थे लेने, एंड वहाँ से रास्ते से गुजरते हुए देखा हमने मोमोज़ की स्टॉल। तो चटोरे बाप बेटी मिलेंगे तो ये तो होना ही था। तो अभी मोमोज़ लेने आ गए हैं, रुक गए हैं थोड़ा सा, एंड उसके बाद घर जाएंगे। कुछ नहीं। सो अभी मोमोज़ एंड स्प्रिंग रोल लेके निकल रहे हैं, अब घर चलते हैं। सुबह की निकली हुई हूँ घर से, बहुत थक गई हूँ। अब घर जाऊँगी, मोमोज़ खाऊँगी और रेस्ट करूँगी आराम से। नहीं, आराम से क्या रेस्ट करूँगी, कल फिर से पेपर है। कल क्या है? कल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। दोनों सुबह शाम दोनों में? नहीं, सिर्फ शाम को है। जैसे की तरह नहीं। सो बस अभी आ गए हैं घर, हम करते हैं अपनी मोमो पार्टी, एंड आप लोग तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जाके मेरे बाकी वीडियोस देखो, और कंसिस्टेंसी चैलेंज अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना, जाके देखो एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।